हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियोस में हमने 6 क्लास का साइंस का 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6 क्लास का साइंस का 5th चैप्टर, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण क्या होता है? किसी भी चीज़ को किसी मिश्रण से अलग करना। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत से ऐसे अनुभव करते हैं मतलब हम नोट करते हैं कि कोई भी पदार्थ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किसी मिश्रण से अलग करके प्राप्त किया गया है। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्ट्रेनर व्हील प्रिपेयरिंग टी। जो चाय की पत्ती होती है, चाय की पत्तियाँ होती हैं, उनको स्ट्रेनर क्या होता है? छलनी। उनको एक छलनी के द्वारा अलग किया जाता है जब चाय बनाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा सबके घरों में चाय बनाते हैं और छलनी के द्वारा चाय को छाना जाता है, फिर उसको पिया जाता है, और इस प्रकार जो चाय की पत्ती होती है उसको अलग कर दिया जाता है। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्च व्हील हार्वेस्टिंग। जो अनाज है उसको भूसे से अलग किया जाता है जब उसकी, जैसे वो फसल कटाई को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। जब फसल को काटा जाता है तब अनाज को उसके भूसे से अलग किया जाता है। जो डंठल होते हैं ना, वो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनके ऊपर अनाज लगता है, उनको बोलते हैं स्टाल्क्स। मिल्क और कर्ड इज चर्नड टू सेपरेट द बटर। जो दूध और दही होती है उसको चर्नड का मतलब होता है मंथन। मतलब आपने देखा होगा दही को कैसे चर्नड किया जाता है, मंथन किया जाता है उसका, जब तब उससे मक्खन निकलता है। तो मक्खन निकालने के लिए दही और दूध को मंथन किया जाता है, चर्नड किया जाता है। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गीन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। और जैसा कि हमने पिछले अध्याय 3 में पढ़ा था, कैसे कपास से, मतलब कपास के बीज से कपास को अलग किया गया था उससे रेशा बनाने के लिए। Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा। आपने कभी ना कभी जो नमकीन दलिया या पोहा होता है वो ज़रूर खाया होगा। If you found that it had chilies in it, और अगर आपने देखा होगा कि उसके ऊपर अगर कभी भी मिर्च रखी हुई होती हैं, यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग, और आप उसको ध्यानपूर्वक उन हरी मिर्चों को उठाकर अलग करके और फिर उसको खा लेते हैं। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गवावाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। सोचिए अगर एक बाल्टी में कुछ आम और अमरूद रखे हुए हैं और आपको उन्हें अलग करने के लिए बोला जाता है, तो आप क्या करते हैं? वट वुड यू डू? आप क्या करते हैं? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन ए सेपरेट कंटेनर, राइट। आप उनमें से कोई एक फ्रूट उठाना शुरू करते हैं और उसको अलग कंटेनर होता है, कोई भी डिब्बा, कोई भी बॉक्स, जिसके अंदर आप उसको रख देते हैं। सही है, सीम्स ईजी, यह आसान लगता है। बट वट इफ़ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर दैन मैंगोज और गुआवा। परंतु अगर कोई ऐसे पदार्थ आपको दिए जाएं जिनका साइज़ अमरूद और आम से बहुत छोटा हो, तो आप क्या करेंगे? इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विद साल्ट मिक्सड इन इट। सोचिए अगर आपको एक गिलास मिट्टी और उसके अंदर नमक मिक्स करके दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। तो यह बहुत मुश्किल होगा कि आप मिट्टी को या जो नमक दिया गया है उसको हाथ से उठा करके अलग कर दें। एक्टिविटी फर्स्ट, इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 द गिवन इन आर गिवन ए फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। 5.1 में कुछ पृथक्करण के कुछ प्रक्रियाएं दी गई हैं। द पर्पज ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो जो उसकी प्रक्रिया हैं और जो कंपोनेंट अलग करने हैं वो सब उसके अंदर अच्छे से उनका वर्णन किया हुआ है। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 इज जम्बल्ड अप। तो पहले हम वो 5.1 देख लेते हैं। जैसे सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, तो चावल में से पत्थरों को अलग करना।
इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ फॉर विच वी डू द सेपरेशन टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। और ये जैसे ये जम्बल है, कहीं कुछ दिया गया है कहीं कुछ, ये एक सीरीज़ में नहीं है। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, मतलब ये पर्पज़ इसका ये दिया गया है कि दो यूजफुल चीज़ें जो हमें यूज करनी है उनको अलग करना है, ये पर्पज़ है। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, और जो सॉलिड कंपोनेंट है उसको हम फेंक देंगे। दूसरा देखिए, चर्निंग मिल्क ऑफ टू ऑब्टेन बटर, दूध का मंथन करना मक्खन प्राप्त करने के लिए। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, और जो नॉन यूजफुल मतलब जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ज़रूरी नहीं है, उसको रिमूव कर देना, उसको अलग कर देना। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, और जो मतलब इम्प्योरिटीज़ मतलब अशुद्धियाँ हैं उनको हम उठा करके फेंक देंगे। सेपरेट टी लीव्स, चाय की पत्तियों को अलग करना। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट, तो ये क्या कह रहा है कि जो अशुद्धियाँ हैं और जो हानिकारक कंपोनेंट उसके अंदर है, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए हानिकारक है, उसको अलग करना। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, और या फिर हम उन दोनों ही वस्तुओं को यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक मतलब एक सीरीज़ में नहीं है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं। However, in information given in column 2 and 3 is jumbled up, तो 2 और 3 में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको जम्बल्ड किया गया है, मतलब उनको बिल्कुल एक सीरीज़ में नहीं रखा गया है, उनको कहीं कहीं रखा गया है। कैन यू मैच ईच प्रोसेस विद इट्स पर्पज़ एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर फूड, क्या आप इनको मैच कर सकते हैं कि किस कार्य के लिए कौन सा पर्पज़, कौन सी प्रक्रिया है वो कौन से कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। वी सी दैट बिफोर वी यूज ए सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्सड विद इट। हम देखते हैं कि बिफोर वी यूज ए सब्सटेंस, जब भी हम कोई पदार्थ यूज करते हैं, वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस, तो हमें क्या ज़रूरत होती है उसमें से एक तो जो कुछ अगर कोई हानिकारक वस्तु है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, या फिर जो हम जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, जो और जो उसके साथ मिक्स हो चुके हैं, उनको अलग करें सबसे पहले तो। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली, और कभी कभी हम क्या करते हैं, अगर कोई मिश्रण है उसमें से सिर्फ हमारे ज़रूरत की चीज़ को हम अलग कर लेते हैं, बाकी जो होता है उसके अंदर उसको छोड़ देते हैं। The substances to be separated may be particle of different size और material, तो जो भी पदार्थ, जिन पदार्थों का हम पृथक्करण कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं जिन भी पदार्थों को, एक तो क्या होना चाहिए, उनका साइज़ अलग अलग होना चाहिए ताकि हमें उनको अलग करने में आसानी हो। These may be in any 3 state of matter, या फिर वो जो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं उनमें से अलग अलग हों, जैसे या तो सॉलिड हो एक चीज़, एक लिक्विड हो और एक गैस हो। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्सड टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, तो हम किस प्रकार पदार्थों का पृथक्करण कर सकते हैं अगर उनके अलग अलग गुणधर्म होंगे। प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग होता है गुणधर्म। मेथड ऑफ सेपरेशन, पृथक्करण की प्रक्रिया। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्सड टुगेदर, तो ये क्या कह रहा है कि हम कुछ यहाँ पर प्रक्रियाएं हैं पृथक्करण की, उन पर चर्चा करेंगे जब कुछ पदार्थ आपस में मिक्स किए गए हों। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़, और इनमें से कुछ कार्य ऐसे भी होंगे जो आप दैनिक जीवन में यूज़ भी करते होंगे, जिन चीज़ों को कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होंगी। तो सबसे पहले क्या है, हैंड पिकिंग, मतलब हस्तचयन, हाथ से किसी चीज़ को अलग करना। ब्रिंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम, तो आपको क्या करना है, किसी शॉप पर से, किसी दुकान पर से एक अनाज का पैकेट परचेज करना होता है, खरीद के लेके आना है। नाउ सेपरेट द ग्रेन्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर, और जो आप अनाज लेकर आए हैं उसको एक कागज़ के ऊपर फैला लीजिए। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड
ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर, क्या आप जो शीट के ऊपर आपने जो अनाज फैला है क्या वो एक ही टाइप का है। आर देयर पीस ऑफ स्टोन, क्या उसके अंदर मिट्टी के कुछ पीसीज टुकड़े भी हैं। हस्क ब्रोकन ग्रेन, हस्क होता है भूसा जो अनाज के अंदर मिक्स होता है। ब्रोकन ग्रेन टूटा फूटा अनाज एंड पार्टिकल ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट, और या फिर किसी दूसरे अनाज के कुछ पार्टिकल्स इसके अंदर हो सकते हैं। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट, और अपने हाथ से अब जो पत्थर के टुकड़े उसके अंदर मिक्स हो गए हैं उनको और भूसे को और जो दूसरा अनाज है उसको अलग कीजिए। This method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the piece of dirt, stone, the husk from wheat। तो ये क्या कह रहा है कि जो ये हाथ से आपने अलग किया है इस प्रक्रिया को हैंड पिकिंग कहते हैं, हस्तचयन कहते हैं। और ये किस लिए यूज होती है, ये जो बड़े साइज़ की इम्प्योरिटीज़ अनाज वगैरह के अंदर मिक्स हो जाती हैं, जैसे मिट्टी के कण हो जाते हैं, भूसा हो जाता है, या फिर कोई दूसरा अनाज उसके अंदर मिक्स हो जाता है, राइस और पल्सेस जैसे गेहूं, अनाज और दालों में ऐसा देखने को मिलता है, तो उसके लिए ये यूज़फुल है। तो क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट लार्ज, और जो इनकी मात्रा होती है इन अशुद्धियों की वो कोई ज़्यादा नहीं होती अनाज के अंदर। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो इस सिचुएशन में हमें लगता है कि मतलब ये हस्तचयन विधि है ये परफेक्ट है, ये प्रक्रिया हस्तचयन प्रक्रिया इसके लिए बिल्कुल कन्वीनियंट है, मतलब सही है, उपयोगी है। इसके द्वारा हम इम्प्योरिटीज़ जो ये शुद्धियाँ हैं इनको अलग कर सकते हैं। थ्रेसिंग, दूसरी विधि है थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लेइंग इन फील्ड आफ्टर। ये कह रहा है कि आपने देखा होगा कि जो बंडल होते हैं जब कोई फसल कटती है, जैसे गेहूं की फसल कटती है या फिर धान की, तो उनके बंडल बना करके रख दिया जाता है खेतों में आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। फसल को काटने के बाद उनके छोटे छोटे बंडल बनाकर रख दिए जाते हैं। स्टाल्क्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। ये स्टाल्क्स क्या होता है, वो जो डंठल होते हैं ना जिनके मतलब वो पूरा पेड़, उसको ये डंठल बोलते हैं। जो छोटा सा अनाज का पेड़ होता है उसको डंठल बोलते हैं, जिसके ऊपर अनाज लगा हुआ होता है। तो उन डंठल को क्या होता है, पहले सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है जो अनाज है उसको अलग करने के लिए। ईच स्टाल्क्स हैज़ मैनी ग्रेन सीड अटैच्ड ऑन इट। तो प्रत्येक जो डंठल होता है उसके ऊपर काफ़ी सारा अनाज लगा हुआ होता है। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टाल्क्स लेइंग इन द फील्ड। सोचिए, अपने दिमाग में इमेजिन करिए कि जैसे जो डंठल होते हैं वो किसी खेत के अंदर पड़े हुए हैं, उनके ऊपर मतलब 100 से भी ज़्यादा डंठल पड़े हुए हैं। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन्स सीड फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टाल्क्स। जो किसान है वो उन डंठल से कैसे अनाज को अलग करता होगा उन बंडलों से। वन में प्लक मैंगोज और गवावाज फ्रॉम द ट्री। कोई भी इंसान आम और अमरूद को पेड़ से तोड़ सकता है, बट ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गवावाज। पर जो अनाज के दाने होते हैं वो आम और अमरूद से काफ़ी छोटे होते हैं। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टाल्क्स वुड बी इम्पॉसिबल। प्लकिंग क्या होता है, हाथ से तोड़ना। तो अनाज के दानों को हाथ से तोड़ना संभव नहीं है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टाल्क्स। तो ये कह रहा है कि सोचिए कि कैसे एक किसान उन अनाज को अलग करता होगा उन डंठल से। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टाल्क्स एट्सेट्रा इज़ थ्रेसिंग। तो जो अनाज को डंठल से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको थ्रेसिंग कहा जाता है। अनाज कोई भी हो सकता है, गेहूँ हो सकते हैं, चावल हो सकते हैं, कुछ भी। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में द स्टाल्क्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड। तो इस प्रक्रिया में जो डंठल होते हैं उनको पीटा जाता है, कूटा जाता है अनाज को अलग करने के लिए। समटाइम्स
थ्रेसिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। तो कभी कभी ये जो थ्रेसिंग की प्रक्रिया है इसको ये जो होते हैं क्या बोलते हैं बैलगाड़ी बैलों से भी करवाया जाता है। मशीन आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। और मशीन का भी यूज़ किया जाता है जब बहुत मात्रा में अनाज को अलग करना हो। एक्टिविटी 3 विनोविंग। विनोविंग क्या होता है? जो मतलब निष्पावन मतलब हवा के द्वारा ये पृथक्करण करना पदार्थों का विनोविंग कहलाता है। मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद साडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। ये क्या कह रहा है? एक मिक्सचर बनाइए मिट्टी का और साडस्ट होता है ये लकड़ी का बरूदा और पाउडर ड्राई लीव्स मतलब सूखी पत्तियों का पाउडर। तो या तो आप मिट्टी के साथ सूखी पत्तियों का पाउडर लीजिए या फिर लकड़ी का बरूदा लीजिए। दिस मिक्सर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर। एक प्लेट के ऊपर या किसी अखबार के ऊपर इस मिक्सर को रखिए। लुक एट दिस मिक्सर केयरफुली। और इस मिश्रण को ध्यान से देखिए। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट बी मेड आउट इजीली। क्या इन दोनों वस्तुओं को दोनों पदार्थों को आसानी से अलग किया जा सकता है? आर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर। क्या इन दोनों पदार्थों का साइज समान है? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग। क्या हाथ के हस्त चयन विधि के द्वारा जैसे हमने हाथ से उठा करके अशुद्धियों को अलग किया था उस विधि के द्वारा क्या इसको अलग किया जा सकता है? क्या आप मिट्टी को और सूखी पत्तियों के पाउडर को हाथ से अलग कर सकते हैं? नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। तो अब आपको क्या करना है? अपना जो ये मिश्रण है इसको कहीं खुले ग्राउंड में लेके जाना है और अपने हाथों को कंधों तक उठाना है। पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट और शीट ऑफ पेपर। मतलब ये जो कह रहा है कि पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट मतलब जो वो मिश्रण है उसको प्लेट में रखिए या किसी पेपर की शीट पर रखिए। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर। और उसको पकड़िए उस प्लेट को या फिर जो आपने पेपर लिया है जिसके अंदर वो मिश्रण है। एट योर शोल्डर हाइट। और आपके कंधों की हाइट तक उसको ऊपर करिए। टिल्ट इट स्लाइटली। इसको थोड़ा सा फिर झुकाइए। सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। जैसे कि जो मिश्रण है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकने लगे। वट हैपन्स क्या होता है? डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड साडस्ट फॉल एट द सेम प्लेस। क्या वो मिट्टी और जो वो बरूदा है क्या वो एक ही जगह पर नीचे गिरता है? इज देयर ए कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे। या फिर इनमें से कोई एक कंपोनेंट कोई एक अवयव दूर जाकर गिरता है। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स। क्या हवा के द्वारा इस मिश्रण को अलग किया जा सकता है? दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। इस प्रकार इस ऐसे मिश्रण का पृथक्करण करना विनोविंग कहलाता है, निष्पावन कहलाता है। विनोविंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। तो विनोविंग निष्पावन जो है वो किस लिए यूज होता है? सेपरेट मतलब अलग करना, हैवियर मतलब भारी, लाइटर मतलब हल्की, कंपोनेंट्स मतलब अवयव। भारी और हल्के अवयव को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोविंग एयर। या तो हवा के द्वारा या कोई ऐसा मतलब वायु के झोंकों के द्वारा इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन। तो जो ये जो प्रक्रिया है वो मेनली जो ये किसान होते हैं इनके द्वारा यूज़ की जाती है। जो भूसा होता है और जो अनाज होता है उसको अनाज से भूसे को अलग करने के लिए, क्योंकि अनाज के दाने थोड़े भारी होते हैं और भूसा हल्का होता है। तो अनाज तो बिल्कुल उसके नीचे गिरेगा और भूसा उड़कर थोड़ा दूर चला जाएगा। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड। जो भूसे के जो पार्टिकल हैं वो हवा के द्वारा उड़कर दूर चले जाते हैं। द सीड ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म ए हिप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोविंग। तो जो अनाज के जो बीज हैं वो सेपरेट अलग हो जाएंगे एंड फॉर्म ए हिप और एक ढेर बना लेंगे नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोविंग। जहाँ पर आप निष्पावन विधि की प्रक्रिया को कर रहे हैं वहाँ पर उनका अनाज का ढेर लग जाएगा और भूसा उड़कर दूर चला जाएगा। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पज सच एज फॉडर फॉर कैटल्स। जो अलग हो गया है जो भूसा उसका
यूज़ किया जाता है। जैसे फोडर होता है भोजन, मतलब फॉर कैटल्स, जो मवेशी होते हैं, जो पशु होते हैं, उनके लिए खाने के रूप में उस भूसे का यूज़ किया जाता है। सीविंग ये होता है चालन विधि। समटाइम्स मतलब सीविंग चालन विधि मतलब छलनी से किसी चीज़ को अलग करना। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विद फ्लोर, ये कह रहा है कि हम कई बार आटे के फ्लोर होता है आटा, आटे के साथ कुछ कोई खाने का भोजन तैयार करने के बारे में सोचते हैं। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन इट, तो हम क्या सोचते हैं कि जो आटा है उसके अंदर जो अशुद्धियाँ हैं पहले उनको अलग कर लिया जाए। व्हाट डू वी डू, हम कैसे करते हैं। वी यूज ए सीव एंड पोर द फ्लोर इन टू इट, सीव होती है छलनी, हम एक छलनी लेते हैं और आटे को उसके अंदर डालते हैं। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve, तो ये छलनी होती है, ये allow the fine flour particle, जो मतलब बिल्कुल पतला पिसा हुआ जो आटा है उसको अपने जो छोटे छोटे होल होते हैं, जो छेद होते हैं, उनके अंदर से अलाउ करती है, मतलब जो आटा होता है वो उनके अंदर से छन के नीचे चला जाता है और जो बड़ी अशुद्धियाँ होती हैं उसके अंदर वो ऊपर रह जाती हैं छलनी के। इन ए फ्लोर मिल impurities like husk and stone are removed from wheat before grinding it, मतलब जब भी कोई गेहूँ या कोई भी अनाज हो उसको जब ये क्या बोलते हैं इसको आटा बनाने के लिए जब पीसा जाता है तो उससे भूसा और जो मिट्टी के कण होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। यूजुअली ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज पावर्ड ऑन ए स्लैंटिंग सीव, और क्या है एक बैग फुल मतलब कोई इतना एक साइज का आटा होता है वो छलनी के अंदर रखा जाता है। द सीविंग रिमूव पीस ऑफ स्टोन, और छलनी में से जो अगर कोई मिट्टी का कण रह गया है, स्टाल्स एंड हस्क, जो भी छोटा मोटा कोई डंठल का पार्ट या फिर कोई भूसा रह जाता है, दैट मे स्टिल रिमेन विद व्हीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोविंग, जो थ्रेसिंग विधि और निष्पावन विधि के बाद भी उसके अंदर रह जाता है उसको छलनी से अलग किया जाता है। फिर You may have also noticed similar sieves being used at construction site to separate pebbles and stones from the sand. ये कह रहा है कि आपने कभी देखा होगा थोड़े बड़े साइज की छलनी, जहाँ पर किसी के मकान की मरम्मत का काम चल रहा हो वहाँ पर भी होता है, जो मिट्टी होती है उसके अंदर से मतलब बड़े मिट्टी के पार्टिकल होते हैं उनको अलग करने के लिए। एक्टिविटी 4, ब्रिंग ए सीव एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। आपको क्या करना है, एक छलनी और थोड़ा आटा घर से लेकर आना है टू द क्लास के अंदर। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन एट, आटे को छानिए उसके अंदर से अशुद्धियों को अलग करने के लिए। नाउ मेक ए फाइन पाउडर ऑफ चाक पीस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर, अब क्या करना है, चाक होते हैं जो क्लास के अंदर, उसका आपको पाउडर बनाना है और उसको आटे के अंदर मिक्स कर देना है। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर्ड चाक बाय सीविंग, क्या अब आप आटे को और उस चाक पाउडर को छलनी के द्वारा अलग कर सकते हैं। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज, तो ये कह रहा है कि जो चालन विधि है उसके द्वारा केवल जब कोई भी इम्प्योरिटी हम अलग कर रहे हैं तो उस कंपोनेंट के अंदर जो साइज़ है उन दोनों का अलग अलग होना चाहिए, उसी के मतलब अलग अलग साइज़ होगा तो ही चालन विधि के द्वारा अशुद्धियों को अलग किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू।